कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको पता चला कि भागवत की कथा होने वाली है हैदराबाद में, भाग्यनगर में कथा होने वाली, हम तो सुनने जाएंगे। घर के लोग बोले इतनी दूर, एयरपोर्ट के पास है जगह। अरे चाहे जितनी दूर हो हम तो जाएंगे, साधन नहीं है घर में, कैसे जाओगे? चाहे जैसे जाएंगे। ऑटो वाला 500 रुपए मांगेगा, देके जाएंगे। दादी दादा नाराज होंगे, बोले झूठ बोल के जाएंगे, ट्यूशन है हमारा। हमारी कथा में कई युवा आते हैं, वो बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं। कोई अपने माता पिता से झूठ बोल के आया, कोई दादी दादा से झूठ बोल के आया, कोई बेचारा पत्नी से झूठ बोल के आया, कोई पति से झूठ बोल के आई, झूठ बोल बोल के आए। कोई किसी से लिफ्ट लेकर के आया, कोई बच्चे संघर्षशील होते हैं, इतने पैसे होते नहीं उन पे, तो कोई लिफ्ट लेके आया, कोई ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करके आया। आते हैं सब लोग। लेकिन जैसे ही आप कथा में आने का मन बनाते हैं ना, मन बनाना आपके अधिकार में होता है, पर मन बना के कथा में आना और उत्साह से कथा श्रवण करना, ये आपकी स्थिति नहीं है। ये ठाकुर जी चित्त में बैठा करके सुनवा रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। किसी ने मन बना लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुननी, और वो कल से पहले दिन से ही आ रहा है, तो मन उसने बनाया था, लेकिन कथा सुनवा ठाकुर जी रहे हैं। आपका काम क्या है? 7 दिन कथा तो ठाकुर जी सुनवा देंगे, पर जैसे 7वें दिन यहां से भागवत जी जाती हैं तो ठाकुर जी भी चले जाते हैं संग में। फिर मन दोबारा वैसा ही होता चला जाता है जैसा पहले था। आपको केवल यह करना है, हृदय में ठाकुर जी आ तो गए, अब वो हृदय में ही रह जाएं। उसका प्रयास इन 7 दिनों में वक्ता करवाता है। ये उन्हीं की स्थिति बताई जा रही है। ठाकुर जी इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में हैं। जो सोफा पे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो सो गए उनके चित्त में भी है, जो नीचे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो पीछे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं उनके चित्त में भी है, जो फोन चला रहे हैं उनके चित्त में भी है। इस वक्त सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, पर चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, चित्त में आकर के ठहर जाना ये बड़ी बात है। मीराबाई के चित्त में ठाकुर जी ठहर गए, सूरदास के चित्त में ठहर गए, सहजोबाई के चित्त में ठहर गए, रामानुजाचार्य जी के चित्त में ठहर गए, पद्मावती के चित्त में ठहर गए। हमारे चित्त में ठहरते नहीं है ठाकुर जी, चले जाते, आते हैं पर ठहर जाएं। दुनिया में अनेक घरों में जाते हैं हम, पर हर कथा में एक नए घर में ही रुकते हैं। पर बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां मन हो जाता है कि भाई यहां कथा 7 दिन की नहीं 15-20 दिन की होती, यहां रुकते। और ऐसे घर में जब रुकने का मन हो जाता है आचार्यों का, वैष्णवों का, तो समझो वो घर नहीं है, वो साक्षात वृंदावन नहीं है, वहां रुकने का मन हो रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, ऐसे कई स्थान हैं, और मन होता है कि यहां तो कथा लंबी हो। जैसे एक नासिक में दत्त धाम है, वहां दत्त धाम में सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का नियम है कि 3:30 बजे के बाद चाहे जो हो आश्रम के अंदर उसको बेड छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह 1 महीना कथा करी हमने, और 1 महीना कथा करने के बाद भी ये लगने लगी कि यहां तो भाई 4 महीना की कथा करेंगे। इतना सुख, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए वहां बेड है ही नहीं, नीचे फर्श पर सोना पड़ता है। आप कितने भी रोगी हो, कोई भी आपको रोग है, उससे कोई फर्क नहीं, बाहर गंगा जी हैं, उन्हीं में ही स्नान करना पड़ेगा। और एक नहीं, कम से कम 2 काल और ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्नान करना पड़ेगा। सुबह सुबह, मध्याह्न में, दोपहर में 12 बजे, और रात्रि में सूर्यास्त से पहले 3 बार गंगा जी स्नान वहां अनिवार्य है। वक्ता के तो इतने कठोर नियम है वहां पर। हमारा नियम था कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, भद्र नहीं हो सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक
प्रकाश में कथा के अलावा किसी से बोल नहीं सकते, मौन रहना पड़ेगा, और किसी का भी स्पर्श नहीं कर सकते, अपरस में रहना 24 घंटे। हमारी सेवा में भी जो बालक थे, हमारे भाई लोग थे, वो भी हमें वस्त्र देना हो, भोजन देना हो तो नीचे पहले ही धर जाते, हमको उठा के लेना पड़ता, वो छू नहीं सकते। ऐसे नियम में रहे। अब संसारी व्यक्ति को ये नियम नहीं लगेगा, संसारी व्यक्ति को तो पनिशमेंट लगेगा, ये भाई ये तो बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन वैष्णव व्यक्ति को लगेगा कि इसमें जो आनंद है, इसमें जो सुख है। हमने 4 दिन तो हमको भी बहुत पीड़ा सी हुई। अच्छा, एक और, पहले दिन महाराज जी बोले हमारे यहाँ का नियम है। मैंने क्या, यहाँ व्यास जी को भद्र होना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी आपके बाद 10 जगह और कथा है मेरी, और मैंने कि कहीं मेरो कोई मुंह पसंद करवे हमारे आ गए तो मैंने कि मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर महाराज जी ने 20 नियम बनाए थे हमारे, उनमें से केवल एक नियम घटाया। बोले ठीक है महाराज जी आप भद्र मत हो, बाकी सब कर लो। फिर बाद में हमको लगा, मैंने कि महाराज जी 10 दिन जब हो गए ना हमारे रहते रहते, मैंने अब इच्छा हो रही है भद्र भी हो जाए। महाराज बोले अब मत हो, अब हमारी इच्छा है कि ऐसी ही कथा करो। लेकिन वहां रहना सुख लगने लगा था, आनंद की अनुभूति होती थी। हम 3-4 घंटे मुश्किल से सोते थे बस, इतना आनंददायी लगता था। जबकि एक एक व्यवस्था सोने से लेकर के, अब वहां भोजन जो है वो भोजन भी कैसे बनता है, जितने लोग स्नान करने जाएंगे सबके पास में एक पात्र होता है, पात्र में ही जल लेकर के आना पड़ेगा, और वो जल जाकर के रसोई घर में आपको देना पड़ेगा। उसी जल से ही वेद मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मण प्रसादी बनाते हैं। प्रसाद पाने का भी नियम है कि प्रसाद पाते समय आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको संस्कृत में ही संभाषण करना पड़ेगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती उसका नियम है मौन ही रहो। इतने नियम वहां रहे, लेकिन सुख लगने लगा, आनंद लगने लगा। क्यों? जब भगवत प्राप्त आप होने लगते हैं, वैष्णवता आपके चित्त में आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप विपरीत परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करने लगते हैं। फिर आपको पीड़ा नहीं होती, और कहीं ना कहीं आप भजन तो करते हो, कथा तो सुनते हो, ठाकुर जी की सेवा तो करते हो, लेकिन एक विपरीत व्यवस्था आपको विचलित कर देती है। भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो नमक ना है यहाँ में नींबू नहीं पड़ा, इसमें मिर्च नहीं है बढ़िया वाली, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वैष्णव भाव में अभी दोष है, नहीं तो सब स्वीकार होता है। तो यहां आने का मन बनाना ये आपके हाथ में था, पर 7 दिन तक कथा सुनना ये ठाकुर जी की स्थिति, आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ के सुनवा रहे हैं। पर अब करना क्या है, इन 7 दिनों में वक्ता से श्रवण करके ये सारे भाव चित्त में जो ठाकुर जी आए हैं वो स्थिर होके रह जाएं, उनके अनुकूल चित्त को बना दीजिए, ताकि वो यहां से निकल के जाएं ना। वो कहां सीखना है? वो कथा में सीखना है, वो यहां सीख करके जाना।